हेलो लेडीज़। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। पिछले 15-20 सालों में इंडिया में डायबिटीज़ के बहुत केसेस बढ़े हैं, इसीलिए इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाने लगा है। लेकिन इसके होने के बावजूद कैसे हम अपनी सेहत को सही रखें, कैसे शुगर को कंट्रोल में रखें, ये आज इस वीडियो में देखा जाएगा। वैसे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, हम सबको पता है डायबिटीज़ में क्या होता है, बट एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से। देखिए, हम जो खाना खाते हैं वो जब बॉडी में डाइजेस्ट होती है तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ग्लूकोज का। इस ग्लूकोज को हमारी बॉडी यूज़ करती है, एनर्जी निकलती है जिससे हम दिन भर काम कर पाते हैं। इस ग्लूकोज को हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में ले जाने का काम करता है हमारा ब्लड। इसी ब्लड ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हम कहते हैं हमें डायबिटीज़ हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ कैसे जाती है। इसकी वजह है पैनक्रियाज का सही से काम न कर पाना। पैनक्रियाज एक तरह का हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं, जो ग्लूकोज की मात्रा को बैलेंस करता है, कम करता है। लेकिन यही पैनक्रियाज जब इनफ क्वांटिटी में हार्मोन रिलीज़ नहीं कर पाता, इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर पाता, तो ब्लड में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्टेज को नाम मिल जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ को लेकर पहली गलतफहमी ये है कि ये एक बीमारी है। जी नहीं, ये एक बीमारी नहीं, हार्मोनिकल डिसऑर्डर है। बीमारी क्या होती है कि हमें जुकाम हुआ, हमने दवाई ली, जुकाम ठीक हो गया और हमने दवाई बंद कर दी। डायबिटीज़ में ऐसा नहीं होता। एक दिन अगर हम दवाई ना लें तो इसका लेवल बढ़ जाता है। ये एक हार्मोनिकल डिसऑर्डर है जो हार्मोन सही होने पर ही सही होगा। दूसरी गलतफहमी कि डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, ये एकदम गलत है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक हार्मोनिकल डिसऑर्डर है, तो अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स की, इंसुलिन की मात्रा सही हो जाएगी तो आपकी मशीन की रीडिंग्स नॉर्मल हो जाएंगी। थर्ड मिसपरसेप्शन कि डायबिटीज़ तो जेनेटिक होती है, ये तो हमारी किस्मत में लिखी है। ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि हम सब में जीन्स होती है जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, लेकिन उसी जीन्स की वजह से हमें डायबिटीज़ है, ये कहना गलत है। इस बात को सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ऐसे कहेंगे कि अगर जो खाना पेरेंट्स खा रहे हैं वही बच्चे खा रहे हैं तो जैसी बॉडी पेरेंट्स की होगी वैसी बच्चों की होगी। ओ माय गॉड, मुझे डायबिटीज़ हो गया, चल कोई नई दवाई से ठीक हो जाएगा। ये है आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी, क्योंकि दवाइयों से डायबिटीज़ को कुछ दिन, कुछ साल तक तो कंट्रोल में रखा जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, लेकिन साल बढ़ते बढ़ते आपके दवाइयों के नंबर भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि डायबिटीज़ से हार्ट डिजीज़, किडनी फेलियर, विजन प्रॉब्लम, स्ट्रेस, ओबेसिटी जैसी कई बीमारियां और आ जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब समझते हैं डायबिटीज़ की रूट कॉज क्या है। जी हाँ, पैनक्रियाज का ठीक से काम ना कर पाना, हमारी बॉडी को अच्छे से इंसुलिन ना मिलना। लेकिन पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं कर पाता, इसकी रूट कॉज क्या है? हमारी लाइफस्टाइल एंड बैड फूड हैबिट्स। यस फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स को थोड़ा सा बदलकर कैसे अपनी बॉडी में एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। पहले बात करते हैं फूड हैबिट्स की। इसको हम दो पार्ट्स में समझ सकते हैं, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। पहले नंबर पर आते हैं मिलेट्स, होल ग्रेन, जिसे हम मोटा अनाज कहते हैं। इसमें आप ले सकते हैं बाजरा, रागी, जौ, मक्का, ओट्स, किनोआ एंड ब्राउन राइस। मिलेट्स एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड फाइबर से भरे होते हैं। फाइबर रिच होने के कारण इनका डाइजेशन प्रोसेस स्लो होता है और ग्लूकोज लेवल अचानक से स्पाइक नहीं करता। ऑल्सो ये आपको काफ़ी देर तक फुलफिल भी रखते हैं, तो बार बार खाने की इच्छा नहीं होती। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। नाउ व्हाट इज़ ग्लाइसेमिक इंडेक्स? ग्लूकोज की वो मात्रा जो किसी भी फूड आइटम के प्रोसेस डाइजेशन के बाद निकलती है। तो जाहिर है जिस फूड प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, उसमें से कम ग्लूकोज निकलेगा, वो बॉडी के लिए अच्छा है। दूसरे नंबर पर आते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, पत्ता गोभी, ब्रोकली। रिसर्च से पता चला है कि बेल और सहजन के पत्ते भी डायबिटीज़ कम करने में काफ़ी मददगार होते हैं। इन सब्जियों में जहाँ एक तरफ कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होती है, वहीं दूसरी तरफ मिनरल्स और फाइबर की मात्रा अच्छे से पाई जाती है। सब्जियों की बात चल रही है तो आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि डायबिटीज़ में करेला खाना चाहिए। नॉट बिकॉज ये कड़वा होता है, एंड कड़वा इज़ ऑपोजिट ऑफ स्वीटनेस। करेले में कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है जामुन।
इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी के साथ एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट होने से रोकता है। जब जामुन का सीज़न हो आप जी भर के जामुन खाइए, उसका जूस पीजिए, लेकिन इसके साथ एक बात का ध्यान रखिए, इसके बीज फेंकिए मत, उसे सुखाकर पीसकर पाउडर फॉर्म में रख लीजिए। ये जामुन के बीजों का पाउडर साल भर डायबिटीज़ कंट्रोल करने में काम आएगा। चौथे नंबर पर आते हैं चिया सीड, जो कि प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स माना जाता है। ये सीड बॉडी में कार्ब्स की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। चिया सीड हमेशा पानी में भिगो कर लेना चाहिए, जिससे ये आसानी से डाइजेस्ट हो पाते हैं। इसके साथ साथ आप फ्लैक्स सीड भी ले सकते हैं। चिया सीड को आप मॉर्निंग ड्रिंक या किसी भी स्मूदी में मिला सकते हैं और फ्लैक्स सीड को तो किसी भी ब्रेकफास्ट आइटम में ऐड कर सकते हैं। ये सीड्स आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक फुलफिल भी रखते हैं, सो दैट यू कैन प्रिवेंट ईटिंग अगेन एंड अगेन। इन सब आइटम्स के साथ आपको इंटरनेट पे बहुत से ऐसे फूड आइटम्स मिल जाएंगे जो कि डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। बट मैंने आपको 4 टॉप आइटम्स बताए हैं जिनको अगर आप डेली मील में शामिल कर लें तो आपकी मशीन की रीडिंग्स नॉर्मल हो जाएंगी। अब देखते हैं क्या नहीं खाना है। रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर, सॉल्ट की अधिक मात्रा, ब्रेड, बेकरी आइटम्स, पोटैटो, पम्पकिन, जंक फूड और बाहर का सारा खाना बिल्कुल नहीं खाना है। अब आते हैं लाइफस्टाइल पर। इसे हम 2 पार्ट में समझ सकते हैं। पहला है 16 आवर फास्टिंग जी हाँ, जिसे आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से जाना जाता है। पर ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे पूर्वज इसी पैटर्न को फॉलो करते थे और स्वस्थ रहते थे। हमारे शास्त्रों में भी मेंशन है कि सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। इसे आप अपनी टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे पहले दिन शाम को 6 बजे खाना, फिर अगले दिन सीधे 10 बजे खाना, या पहले दिन शाम को 7 बजे खाना, अगले दिन 11 बजे खाना। अब आप पूछेंगे इससे होगा क्या? इससे हमारी बॉडी अंदर से क्लींस होगी, अंदर से रिपेयर होगी। नंबर 2 पर है योगा। योग हर रोग की दवा है। योग का असर धीरे धीरे ही सही, लेकिन रेगुलर करने पर होता है। डायबिटीज़ में आप ये आसन कर सकते हैं: उष्टासन, मंडूक आसन, मरकट आसन, अर्धमस्तेंद्र आसन, शशांक आसन, कपालभाति, अनुलोम विलोम और ओम का उच्चारण। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, हर वीडियो में बोला जाता है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पर नई हूँ, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।